कोई भी तालीम किसी को सच्ची तरह से मिल नहीं सकती है जब तक उसकी जड़ वो सत्य और अहिंसा नहीं है। आज भले कोई उस चीज को माने या न माने, लेकिन मुझको तो यकीन है कि आदमी कितना भी पढ़े और बड़ा विद्वान बन जाए, जितने शास्त्र माने जाते हैं तो सब शास्त्र का जो ही वो कर ले, भले संस्कृत का अभ्यास करे, अरबी, फारसी, जो कोई भी विद्या है मानी जाती है, उस विद्या को वो छोड़ते ही नहीं। यहाँ तक तो उन्होंने कर लिया, लेकिन सच्ची विद्या है वो उन्होंने छोड़ दी। और सच्ची विद्या के लिए इस संस्कृत में कह गया है कि विद्या उसका नाम है तो जिसको पढ़ने से और जिसके मुताबिक आचरण करने से आदमी को मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति तो सर्व चीज में जितनी मोह की वस्तु है, जितनी लोगों को बंधन में रखने वाली वस्तु है, उसमें से मुक्ति। तो किसी जालिम के हाथ में हम आ गए हैं तो वहां से भी मुक्ति, किसी जालिम ने एक लड़की को पकड़ ली है तो वहां से वो छूट जाती है तो वो भी मुक्ति, विदेशी राज्य उसमें से मुक्ति पाते हैं तो वो भी मुक्ति। लेकिन सब चीज में संसार की जितनी व्यथा है उसमें से मुक्ति पाना, वो मुक्ति का बयान इसमें दिया है। इसी का नाम विद्या है। वो विद्या धन जिसने पा लिया तो तुझे सब कुछ पाया, लेकिन वो मुक्ति भी कैसे मिलती है वो तो कहना, उससे क्या है। तो उसका पीछे ये कहिए कि जिसकी जड़ सत्यम और अहिंसा में नहीं है, उससे वो विद्या ही है, तुझे कहाँ भी पड़े। और ऐसे दृष्टांत तो हमारे पास बहुत पड़े हैं कि बहुत विद्वान तो बन गए, लेकिन उनकी विद्या उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति में चला दी तो निकलनी बात हो जाती है। प्रसिद्ध दृष्टांत तो हमारे पास राम रावण का है कि रावण भी बड़ा विद्वान था, वो कोई छोटा विद्वान नहीं था, बड़ा विद्याभ्यास किया था, तपश्चर्या भी की थी, सब कुछ किया था, लेकिन वो सब की सब उनकी प्रवृत्ति थी वो राक्षसी, और उस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए उसलिए उसका क्षय हुआ। और राम तो आज भी जिंदा है, क्योंकि वो तो साक्षात परमेश्वर, ऐसा हमने मान रखा है। तो जो राम की ओर हमको ले जाता है वो तपश्चर्या, वो सब, तो इसका तो विद्या धन हमारा है, वो तो वही है। वो पाने के लिए हमको सत्य और अहिंसा की आराधना करनी चाहिए। मुझको बड़ा अच्छा लगा कि अगर अहिंसा के मार्फत, शांति के मार्फत हिंदुस्तान को आजादी मिलती, तो फल तो हमारे पास ये आया कि हिंदू मुसलमान, सिख मुसलमान आपस में दुश्मन बन गए हैं। मैंने पहले तो मान रखा था कि अच्छा हो सकता है कि अहिंसा से हमारा काम चलता है, लेकिन ईश्वर ने मुझको अंधा बनाया, इसलिए मैंने मान लिया, वो सच्चा नहीं माना। वो क्यों मेरे आदमी है, बंधु है, जो नामर्द है, डरपोक है, उनसे अहिंसा चल नहीं सकती। जिसको संज्ञा हो गई है, ऐसा एक बच्चा भी है, वो सारी दुनिया के सामने खड़ा रह सकता है, जैसे प्रहलाद। हमारे पास तो वो कहाँ है, वो तो एक दृष्टांत रूप है। प्रहलाद हो गया कि नहीं वो हम जानते भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो वो ऐतिहासिक से भी अधिक है, क्यों तो वो चीज को मैं मानने वाला हूँ। तो वो तो बालक था ना, बालक था, लेकिन उसने वो अपना दैत्य भी था, राक्षस गुरु था, उसके पास उसे कहा कि नहीं तो राम का नाम मत ले, तो उसने कहा कि मेरे को मेरी बातें में दूसरी चीज आप देखने वाले, जब आप कुछ भी मुझको सिखाएं, लेकिन मेरे नाम से तो मेरी कलम से राम का नाम दूसरा में देखता नहीं, तो मैं क्या करूं। तो वो ऐसा था, लेकिन वो शेर था, और उसका तो पिता और सब सारे राक्षस उसको मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो तो अपने काम पर खड़ा ही रहा। ये प्रहलाद आख्यान है, हम समझते हैं, और मैं तो मानता हूँ मेरे सामने तो वो प्रहलाद, वो 12 वर्ष का लड़का आज भी खड़ा है, इस तरह से समझो, क्योंकि ऐसा में श्रद्धा रखने वाला आदमी है। तो वो तो
वो तो दरों की श्रद्धा अहिंसा हो गई, अहिंसा तो हुई बालक की, तो इसलिए वो पंगु नहीं शरीर के, लेकिन जिसका आत्मा से जो पंगु है, लूला है, गूंगा है, अंधा है, वो सब अहिंसा उनसे चल ही नहीं सकती है। जब तक उनको दिल में प्रकाश नहीं हो गया है तब तक वो अहिंसा समझ नहीं सकता है। वो हम नहीं समझे, हमने नाम दिया अहिंसा का, वो बात सच्ची है। तो नाम से भी कितना काम हम निकाल देते हैं, उसका दृष्टांत कोई कहे तो है। तो मैंने तो कहा तो वो अमलेश्वर ने जिसको पैसिव कहा वो था, तो उसको ऐसा कहो पैसिव के माने मंद विरोध हमारा था। तो मंद विरोध के तो माने ये हो गया ना कि हम मारेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मारना चाहते नहीं, दिल तो चाहता है कि मारे, लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं है, इसलिए तो कम ताकत हम रहे, नामर्द रहे, अंधे रहे, कूए रहे, इसलिए मारे। उसका नतीजा भी ये आया कि उन्होंने देख लिया कि वो लोग को हमको मारते ही नहीं है, और मारे कोई किसी को तो मारा वो दूसरी बात है, लेकिन जो करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया उन्होंने ये नहीं काम नहीं किया। उसका नतीजा तो ये आया तो सही का आज़ादी तो मिली, लेकिन वो जरूरी आज़ादी मिली क्योंकि हमारी शक्ति अहिंसा में थी। इस जीसस क्राइस्ट के नाम से तो वो बनी चीज, तो उनका शब्द ये सब जितनी बधाई करते हैं उसके लिए है। तो मैं तो एक तो ख्रिस्ती भाई जितने पड़े हैं उनको मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबादी देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसके लिए जो जिसको वो अपना ईश्वर मानते हैं वो विषय खत्म हो जाएगा इस महीने के आखिर में। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए ये नया वर्ष होगा वो उसको फले, वो बढ़े। मैं ये नहीं चाहता, और मैं तो नहीं चाहूंगा कि कोई भी हिंदू मुसलमान या सिख ऐसा समझे कि ख्रिस्ती यहाँ है वो तो थोड़े बड़े हैं, उसको वो बर्बाद हो जाए, अथवा तो वो बर्बादी से भी बुरा कि वो ख्रिस्ती तो बने, अभी उनको हिंदू बनना है या तो सिख बनना है या तो मुस्लिम बनना है। तो मेरी डिक्शनरी में वो चीज नहीं है, मैं उस चीज को चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो ख्रिस्ती है वो अच्छा क्रिश्चियन बने, जो मुस्लिम है इस्लाम को मानने वाला है वो अच्छा मुसलमान बने, सिख है वो अच्छा सिख बने। अगर मैं अच्छा हिंदू बनता हूँ और दूसरों को भी अच्छा हिंदू होने की प्रेरणा करता हूँ, ख्रिस्ती को अच्छा ख्रिस्ती बनने की प्रेरणा करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा धर्म है उसका प्रचार कर रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ। इसलिए मैं तो सब ख्रिस्तियों को जो यहाँ हिंदुस्तान में पड़े हैं वो बाहर पड़े हैं, उनके लिए मैं तो ये कहूँगा वो सब आबाद हों, लेकिन सच्ची तरह वो संयमी हो। जीसस ने जो त्याग धर्म उनको सिखाया है इस धर्म का वो पालन करें, और इसी तरह से वो आबाद रहें और दुनिया की आबादी में वो बड़ी वृद्धि करें, उसमें हिस्सा दें। गरीब ख्रिस्ती को मैं तो ये कहूँगा कि वो आप अच्छे ख्रिस्ती बनने की कोशिश करें, और अभी जो हुकूमत की तरफ से मदद मिलती है वो चली जाती है, उससे आप नाचें, उससे आप ऐसा समझे कि अच्छा हमारे पास से एक बला दूर हो गई। ऐसा एक इस्लाम में जो खलीफाओं का जीवन तो मैंने पढ़ लिया, तो उसमें ये था कि जब मेरा ख्याल है कि वो हजरत उमर के लिए है कि वो कहा गया कि उसके वहाँ कोई उसमें था अच्छा उलिया जैसा अमरदास था, तो उसके पास कुछ इनाम अकराम आ गया, कुछ पैसे भी आ गए। तो उसी बीबी ने उसको कहा करे आज हमारे घर में एक बला आ गई। तो बीबी को उससे पूछी है हमारे घर में बला आ गई, वो क्या हो सकता है? उसने कहा मेरे पास तो इतना पोशाक आ गया है, इतना पैसा आ गया है, अब मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अपने संयम पर, अपने धर्म पर कायम रह सकूंगा कि अभी तो बहुत शौक में पड़ जाऊंगा। वो धर्म की रीत है। तो मैं तो कहूँगा, और मैं तो मुबारकबादी देना चाहता हूँ उन ख्रिस्तियों को जिसके दिल में कुछ ऐसा रह जाता है, गमी हो गई है। अच्छा अभी तो गिरजा तो यहाँ पड़ी है, गिरजा के लिए कोई थोड़ा मकान की जरूरत रहती है, अगर मकान चाहिए तो हमारा शरीर है वो गिरजा। भाइयों और बहनों, आज भी आपने वही मधुर कंठ से एक गांधी मीडिया मधुर भजन सुना।
उसमें तो ये कहा गया है ना कि हम ऐसे देश के वासी है जहाँ शोक नहीं और आह नहीं। पीछे और कहा है कि वहाँ मोह नहीं, लोभ नहीं। और ऐसे तो विशेष सबके सबका वर्णन तो नहीं है, लेकिन ऐसे जितने हमारे षड्रिपु है वो दुश्मनवान नहीं है। ऐसा देश कहाँ होगा? तो जब पहले सुचेता देवी ने ये भजन सुनाया था तब मैंने उसके 2 अर्थ समझाया था उस समाज में। उसमें तो शायद आप में से कोई होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने वो बताया था कि एक तो वो देश जो कवि भक्त है उन्होंने हिंदुस्तान को कहा, तो वो तो हिंदुस्तान के लिए तो उसकी एक इच्छा, उसका स्वप्न कि हमारा देश तो है, कहते तो है ऐसा कि हम ऐसे देश के वासी हैं, लेकिन आज तो ऐसा देश नहीं है। जिस वक्त उन्होंने वो भजन बनाया वो तो 15 अगस्त के पहले का है। उस वक्त देश ऐसा तो था नहीं। वहाँ तो शोक रहा है, आह रहा, लोभ रहा, मोह रहा, मद रहा, मत्सर रहा, तो सब जो 6 हमारे दुश्मन माने गए हैं वो 6 में सब आ जाते हैं, हजार। वो सब दुश्मन तो मौजूद थे। तो उसलिए तो पीछे भूख भी थी, भीख भी थी, कपड़े भी नहीं थे। तो ये सब चीजें तो उस वक्त भी जब उसने गाया तभी भरी थी। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी आशा तो ये है कि ऐसा देश वो बने। तो कैसा बने उसमें पीछे दूसरा अर्थ आ जाता है कि वो तो देश, तो ये भी तो देश है ना। ये उसको तो कहा जो भगवद गीता में, तो उसको कुरुक्षेत्र कहा, उसको धर्म क्षेत्र भी कहा, वो हमारा देश के लिए कहा है। तो कल हमने सुना कि वो मन मंदिर की बात हुई तो धर्म क्षेत्र हुआ। अगर वो मन मंदिर नहीं है, स्वेच्छाचारी मन हो जाता है, तो पीछे वो कुरु का धाम हो जाता है। कुरु तो कितने अंधे पिता, उसके पीछे 100, तो बहुत पीछे हो गए ना वो कुरुक्षेत्र। लेकिन धर्म क्षेत्र वो तो युधिष्ठिर बना, तो युधिष्ठिर उसका तो नाम ही धर्म राजा बना। तो ऐसा ये जो हमारा देश है, उस देश में वो कहता है कि वो देश हमारा ऐसा है कि जिसमें आह नहीं है, शोक नहीं है। वो तो हम सब कर सकते हैं। किस शर्त से? वो शर्त भी उसमें बताई है ना कि वो कहता है कि हमारा देश तो कौन सा है कि जिसमें भगवान भरा। ये आखिर में जो बताया उसमें ये, तो पीछे उसका नाम स्वदेश भी कहा, स्वराज भी कहा और ठीक कहा उसने। हम अपना स्वराज पा लेते हैं और ऐसे बहुत आदमी बन जाए तो पीछे हिंदुस्तान ऐसा देश बन जाएगा कि जिस जगह पे न आह होगी न शोक होगा। लेकिन जब तक हम काफ़ी लोग ऐसे नहीं बनते हैं तब हिंदुस्तान जैसा है ऐसा है। और जैसा आज कंगाल है ऐसा तो हिंदुस्तान कभी मैंने तो पाया नहीं है। और इतिहास पढ़ा थोड़ा थोड़ा, बचपन से पढ़ा, तो उसमें भी ऐसा नहीं बताया था कि जैसा आज हम हैं। तो उस चीज़ में, उस चीज़ को मिटाने के लिए जो आज है उसको, तो उसमें वो जो भजन है उसमें बता देता है कि हम तो ऐसे बने, 1 तो बने, 2 तो बने, और ऐसे सब मन मंदिर में वो बन जाते हैं और उसमें हम पीछे भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं तो हमारे लिए सब खेर हो जाता है। पंजाब से तो उसको भागना पड़ा, वहाँ तो वो मुसलमानों की शुश्रूषा करती थी और हिंदुओं की करती थी, सिखों की करती, जो कोई भी आया ऐसी है। तो सुशीला चली गई, सुशीला को ले, तो सुशीला ने उसको कहा कि ये सी पड़ी है, अभी तो यहाँ तो वो भी तो निराशित सी आ गई है, तो अभी यहाँ काम करो। तो उसको अच्छा तो वहाँ चली गई है
और वहाँ से पीछे आज मुझको थोड़ा सुनाने के लिए आ गई कि अच्छा है कि वहाँ हमारे मुंशी जी यहाँ बैठे हैं, तो उसकी लड़की भी वो हो गई है डॉक्टर, तो वो भी वहाँ चली गई है कि चलो कुछ तो मैं काम करूँ, खामोखा मैं बैठी रहूँ, खाना ही खाती रहूँ। तो वहाँ गई तो वो मुझको सुनाती है कि वहाँ कैसे लोगों की शुश्रूषा तो होती है, लोग पढ़े, काफ़ी डॉक्टर पढ़े, वो सुनाती है कि वहाँ ऐसे लोग भरे हैं और इतनी आपत्ति भरी है, इतनी व्याधि भरी है कि हम तो 2-3 डॉक्टर पढ़े हैं और औरत डॉक्टर, मर्द डॉक्टर तो इतने है ही भी नहीं। तो वो कहती है कि काफ़ी डॉक्टर वहाँ रह सकते हैं और अगर रहें तो कुछ न कुछ तो पेशे वो सेवा कर सकेंगे। अगर वो डॉक्टर जाते हैं तो कोई मेरे जो से नीम हकीम तो है ही नहीं, तो उनके पास तो दवा भी होनी चाहिए, वो सब विलायत की दवा होनी चाहिए, विलायत के डॉक्टर बने हैं तो वो सब दवा भी उनके पास पूरी तो है ही नहीं, तो उनको वो मिल जाना चाहिए। अभी वहाँ बच्चे पढ़े, वो मुझको बताती थी कि वो कहीं औरत बेचारी पड़ी है, वो कोई हमेशा ऐसी भिखारन तो नहीं थी, लेकिन वहाँ ऐसी पड़ी है कि एक बच्चा उसके भीतर पड़ा है, एक बच्चा उसकी गोद में और पीछे ऐसा करके ऐसा मुँह करके, तब तो वो बच्चों को कुछ सुरक्षित रख सकती है। ऐसे भी हाल हमारे लोग पड़े हैं, इसमें किसको दोष लें? कोई ऐसा कहें कि हुकूमत नालायक है, इसलिए हुकूमत को क्या कहना था? हुकूमत कहाँ जानने वाली थी कि इतने लोग परेशान हो जाएंगे और उसको पहुँचे। हमने तो कोई हुकूमत तो चलाई नहीं है, हुकूमत चलाते चलाते 2 महीना लगा, उसमें हम ऐसी सब जो आपत्ति है तो हम कैसे उसको पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसकी तो हमारे आज बर्दाश्त करनी पड़े ना, लेकिन उस बर्दाश्त में पीछे ऐसा बने कि हम पागल बन जाए और हम अपना रोष को कम न करें और कहीं कि अच्छा वहाँ एक जब हमारा तो यहाँ 2 मारे, तो पीछे यहाँ 2 लगा तो वहाँ 4 लगाए, वहाँ 4 लगाए तो 8 लगाए, तो पीछे वो सिलसिला कभी मिटता ही नहीं है। और इसमें तो पीछे तो ये भजन गाने का हमको कोई अधिकार नहीं रहता है। अगर ऐसा ही हिंदुस्तान में चलता रहे तो ऐसा हम भजन तो गा सकते हैं, सच्चे दिल से गाना चाहिए, उनको भजन क्या गाना था? हम कोई मधुर कंठ हमारा है, अगर है तो नहीं, सबका मधुर कंठ कहाँ से लावे? तो वो कोई दूसरों को मधुर सुनाने के लिए थोड़ा वो कंठ है, भक्ति के लिए है। वो मधुर कंठ को भी भगवान की भक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए तो शायद किसी को उस माधुर्य से भगवान उसके दिल में बेच जाए और वहाँ अगर उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो ठीक है। तो वो भजन तो हम गा नहीं सकते हैं हमेशा के लिए, अगर हम इस चीज़ को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ से वो पड़ा है, दूसरी तरफ से कश्मीर का, तो यहाँ हवाई जहाज उठते हैं, तो अभी तो मुझको ऐसा ही लगता है कि जितने हवाई जहाज उठते हैं वो सब वो कश्मीर फौज के आदमी ले जाते हैं और पीछे वहाँ से आते तो कश्मीर में ऐसे भी तो पड़े होंगे ना डरपोक आदमी, में उसको कहूँगा जो भागते हैं, भागना चाहते हैं, वो सब मार रहे हैं और सबके सब मर जाए, मरना है तो, और पीछे बहादुरी से मरे। तो बहादुरी से अगर सारा कश्मीर ज़मीन दोस्त हो जाए तो मुझको तो कुछ होने वाला नहीं है। और अगर ऐसा हो गया सुना तो आप समझेंगे कि मैं तो भी वो हंसते हंसते आपको सुनाने वाला हूँ और कहूँगा कि चलो हम तो कम से कम हमारी आँख से तो नाचे, ये मैं कहने वाला हूँ। अगर ऐसा हो गया तो क्या शर्त है कि वो सब के सब बहादुरी से मर जाते हैं, बूढ़े बच्चे भी, मुझको कोई दरकार नहीं कि बच्चे कैसे मर सकते हैं? तो बच्चे तो ऐसे ही नहीं, बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ की गोद में रहेंगे ना, या तो बाप के पास रहते हैं और वो सब वहाँ पड़े हैं, वो तो उनके पास हथियार कहाँ से, सब हथियार कहाँ से लाएंगे? तो हथियार की मेरे जैसा आदमी को तो परवाह नहीं रहती है। जिस आदमी ने ऐसा इकरार दिल से कर लिया है कि ये जान है वो सब चीज़ पर फिदा करना है, वो जान जब ऐसी जाएगी तब तो पीछे हम कह सकते हैं कि हमारे में कुछ आत्मा है, वो अमर है। नहीं तो हमारा शरीर है वो ये आत्मा बन जाता है, उसकी हम पूजा करें। तो ऐसे तो हम बनना नहीं चाहते, ऐसे है नहीं। तब पीछे वो जब मर जाते हैं तो पीछे माँ की गोद में बच्चा रहता है,
और माँ मर जाती है वहाँ खुशी से, हंसती हंसती कि अच्छा हमको मरना ही है ना, वो आदमी अपने लिए लोग आ गए हैं, अच्छा मारो, वो सब रेटे हैं। तो पीछे ये होता है कि जितने लश्कर के लोग यहाँ से गए हैं ना, वो भी मैं आपको कहता हूँ कि नाचते नाचते मरने वाले हैं, उसको मरना तो है, मरने के लिए गए। पीछे जिंदा तो रह सकते हैं तब कि जब वो वहाँ कैसे हैं तो अभी खैर है, अभी कश्मीर पर कोई चढ़ाई नहीं करता है, कश्मीर में सब शांति हो गई है। और अभी शेख अब्दुल्ला के हाथ में वो पड़ा है। शेख अब्दुल्ला तो सबका भाई बंद है, मुसलमानों का ही नहीं, हिंदू का है, सिखों का है, क्रिश्चियनों का है, पारसियों का है, जो कोई भी कश्मीर में आकर रहते हैं और रहना चाहते हैं, अंग्रेज भी जाते हैं, तो अंग्रेज का भी वो दोस्त है, सबको कहता है कि आओ हमारी कश्मीर, यहाँ की खूबियाँ देखो, यहाँ के फल खाओ, यहाँ जो हम कसब करते हैं हाथ से, हाथ के कारीगर कश्मीर में खूब बहुत बड़े हैं, ऐसे खूबसूरत कपड़े बनाते हैं जिसका दाम भी वो पेट भर के लेते हैं, तो पेट भर के दाम दें। कश्मीर तो उन लोगों पर जिंदा रहता है, तो जितने मुसाफिर वहाँ जाएँ, जितने बाहर से आने वाले हैं वो भी चले जाएं, वो सब उनके दोस्त। ऐसा मेरे दिल में है कि शेख अब्दुल्ला है और वो अभी कश्मीर का मालिक बन गया है। महाराजा तो है, महाराजा के नाम से वो मालिक बनता है, लेकिन महाराजा ने उनको मालिक बना दिया है। तो अभी जो कुछ करना है वो तुम करो, रहना है तो रहेगा, कश्मीर जाना है तो जाए, ऐसा हो गया है आज। तो एक तरफ से मैंने आपको वो कुरुक्षेत्र में क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारे हाल हैं वो बताता हूँ, दूसरी तरफ से कश्मीर में क्या हो रहा है वो, तीसरी तरफ से देखो कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि हम क्यों ही इन चीज़ों की बर्दाश्त करना पड़ता है। वहाँ पाकिस्तान का देखो तो पाकिस्तान में इतने मुसलमान जाने की कोई सबब तो हो नहीं सकता है, अपने आप जाना चाहते हैं तो कहीं भी जाए, कोई रोकने वाला थोड़ा है। लेकिन आज तो काफ़ी वहाँ चले जाते हैं हमारे लक्ष्य, इसमें तो मुझको तो शर्मिंदगी आती है। फिर मेरे पास कोई मुसलमान भाई आते हैं कि भाई वो कहते मुझको कि अभी हम बस खड़े होकर टटार होकर खड़े नहीं रह सकते, कब मर जाएंगे उसका कोई पता नहीं। तो इसलिए वो डर ने तो हमारे हृदय में प्रवेश कर दिया, तो मुझको बुरा लगता है। कोई भी इंसान, एक औरत मेरे पास आती है और कहती है कभी मुझको डर लगता है, क्यों? तो वहाँ तो वो पठान है, वो पठान मेरे पीछे पड़ा है, तो वो मेरा हृदय तो होता है कि पठान क्या उसके पीछे पड़ने वाला था, और जिसके पीछे भगवान पड़ा है उसके पीछे पठान हो कोई भी हो उसका परवाह क्या है उसको, लेकिन भगवान पीछे पड़ा है वो तो जानते नहीं है, भगवान कहाँ है उसका पता भी उसको नहीं है, तो पीछे पठान आया है तो डरती है। कोई बदमाश आया, सिख आया, हिंदू आया, कोई भी बदमाश, कोई बदमाशी वो एक पठान का ही क्षेत्र है ऐसा थोड़ा है, उसने कोई ऐसा इजारा रख लिया है ऐसा भी थोड़ा है, तो बदमाश तो सब जगह पे पड़े हैं, तो वो भी ऐसे व्यभिचारी बन सकते हैं। तो व्यभिचारी लोग रहते हैं, तो जो पतिव्रता है, जो पवित्र स्त्री है, वो तो कांप उठेगी, लेकिन कांप उठे क्यों वो कांप उठे? अगर वो जानती है कि भगवान तो उसके पास पड़ा है, आप तो नहीं मानते कि सीता जी कभी कांप उठती थी, वो तो रावण के कंधे पर पड़ी थी तो भी रावण को सुनाती थी कि तू मुझको क्या करना वाला है, मेरे पास तो राम जैसा पति है, तो भगवान था, वो मेरे पास पड़ा है, तू क्या मुझको डराने वाला था, खबरदार याद रखनी तो तेरा भस्म हो जाएगा। वो सुनाती थी सीता, वो छोटी सी लड़की थी, लेकिन लड़की में वो पवित्रता थी जिसकी वजह से वो पवित्रता हो तो सबसे बड़ा हथियार है, तो सच्चा समाज को तो सुना सकती थी। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम इस बदा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जो इस भजन में कहा है ऐसे हम बन जाए, एक एक स्त्री, एक एक पुरुष जो इस प्रार्थना में आए हैं वो सब बन जाते हैं, और ऐसे बने तो पीछे वो तो गुलाब की खुशबू के मानंद सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। जब फैल गया तो हिंदुस्तान में कब आज जो अत्याचार है, आज हम ये बन गए हैं, पागल से बन गए हैं, भीड़ है, सब कुछ भरा है, क्या नहीं है आज हिंदुस्तान में आपत्ति है,
वो सब की सब आपत्ति में आपको कहता हूँ कि बस वो कचरा के जैसे हमारी पवित्रता के पीछे पीछे वो हटने वाली है। मैं तो इतनी ही प्रार्थना आज तो करूँगा ईश्वर से कि हम अच्छे बने, कि जिससे वो कश्मीर में जो हो रहा है वो भी उस भय में से हम मुक्त हो जाएं, और यहाँ जो हमारे लोगों पर जो निराधार आ गए हैं उनका भी भला हो, वो भी अच्छे हो जाए और भले रहें। मैंने ये भी सुना कि उसी कुरुक्षेत्र में बदमाश आदमी भी हमारे पड़े हैं। एक वक्त तो उसको एक कमली मिल गई तो पीछे दूसरी तरह से आते हैं, दूसरी कमली लेना चाहते हैं। वो जानते नहीं है कि सबको तो पूरा उड़ने का नहीं मिला है, पहनने का नहीं मिला है। कई औरत ऐसी पड़ी है कि जो आई तब से जो कपड़े थे वही कपड़े आज उनके शरीर पर हैं, तो बर्दाश्त नहीं होती है। ये सुनकर बर्दाश्त नहीं होती है। देखें कि वैसे क्या होगा, लेकिन ऐसी है वो। डॉक्टर कहती है, वो तो कोई अतिशयोक्त कर नहीं सकती। उसी ने कहा कि मैंने मेरी आंखों से देखा कि इस तरह से चलता है, और तो मैं आपको क्या कहूँ, इतनी बातें उसने सुनाई है। तो आज तो इतना ही आपको कह दूँ कि जिससे हम समझ जाएं कि हमारा धर्म हमको कहाँ ले जाता है और हम ठीक स्थिर होते हैं कि नहीं। ऐसे देश के वासी हम हैं कि नहीं है कि जिस जगह पे न आ है न शौक है।